परम पूज्य विद्या भास्कर जगतगुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण। फिर भी ये तो भगवान के वैभव को कम करना है ना, भक्तों के प्रति भगवान का जो प्रेम है। सुदामा जी के लिए भाग करके भगवान आ गए, छलांग लगाते हुए रुक्मिणी को छोड़कर पर्यंक से छलांग लगा दिया, द्वार पर पहुंच गए, लेकर के गए, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाया, चरण प्रक्षालन किया, बातचीत किया, समाचार लिया। सब बातचीत करते हुए फिर भगवान श्याम सुंदर ने मित्र से पूछा, कहो मित्र, क्या समाचार है, सब ठीक है ना? मित्र से सबसे पहला समाचार क्या पूछते? कृष्ण और बलराम, सुदामा जी, कृष्ण और सुदामा जी के बीच के संवाद में मित्र इतने दिनों बाद मिले हैं तो क्या पूछते हैं मालूम है? मित्र से परम कॉन्फिडेंशियल टॉक करते, व्यक्तिगत वार्ता करते और पूछते, अपि ब्रह्मन् गुरुकुलात् भावता लब्ध दक्षिणा समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। जब गुरुकुल में अध्ययन के बाद गुरुदक्षिणा दे दिया, हम लोग लौट करके आ गए, समावर्तन संस्कार हो गया, तो ये बताओ, भार्योढ़ा सदृशी नवा, सदृशी भार्या माने अपने मन लायक पत्नी, ऊढ़ा नवा मतलब विवाह किया या नहीं किया, मन लायक पत्नी। ब्राह्मण है ना सुदामा जी, सच पूछो तो ब्राह्मणों की पत्नियां थोड़ा लड़ाकू ज्यादा होती हैं। पति परेशान होकर के उनका नाजो नखरा संभालने में ही परेशान रहता है, क्या करें, यही समस्या है। वो जैसे कोई शेर देखता है रिंग मास्टर को, सर्कस में रिंग मास्टर होता है ना, वैसे ब्राह्मण सब अपनी पत्नियों को रिंग मास्टर की तरह देखते। सावधान, तो इसीलिए शायद भगवान कृष्ण ने पूछा है, ये बताओ कि पत्नी आपके अनुकूल मिली कि नहीं? जैसे तुम सीधे साधे हो, भोले भाले हो, वैसे पत्नी मिली कि कोई मास्टर माइंड, चंट चपल? पत्नी कैसी मिली ये बताओ पहले, यही पूछते। भार्योढ़ा सदृशी नवा, सदृशी भार्या ऊढ़ा विवाहिता नवा। तब सुदामा जी से पूछते पूछते और पूछते कि प्रायो गृहेषु ते चित्तम अकाम विहितम तथा नैवाति प्रियसे विद्वन् धनेषु विदितम ही में। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको धन जायदाद की जरूरत नहीं है, आप त्यागी हैं, लेकिन आपके अनुकूल धर्माचरण करने वाली पत्नी आपको मिली कि नहीं? इस तरह आपको याद है गुरुकुल में जब हम लोग निवास करते थे और फंस गए थे, कैसे गुरुजी जाकर के सांदीपन मुनि आए, लेकर के गए थे, पूरी कथा गुरुकुल की भगवान याद कराते हैं सुदामा जी।
जब विद्यार्थी जीवन के मित्र मिलते हैं तो नवीनता अपने आप आने लगती। उन दृश्य वृत्तांतों का स्मरण करके, उन दृश्यों का और उन वृत्तांतों का स्मरण करते हुए एक अलग ही प्रकार की अनुभूति होती है। श्री कृष्ण भगवान से जब पूछा, कृष्ण भगवान ने जब पूछा सुदामा से कि भार्या अपनी सदृशी बने अपने अनुकूल मिली आपको कि नहीं, तो सुदामा जी कहते हैं उसी का चमत्कार है जो आपके सामने मैं अभी खड़ा हूं या बैठा हूं या सम्मानित रूप में बात कर रहा हूं। उसी ने तो भेजा है आपके पास हमको। वो नहीं होती तो आज मैं आपके सामने नहीं होता, समझे? उसी के कारण हूं मैं। तो भगवान ने कहा अच्छा, इस तरह भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी का स्वागत सत्कार करते हुए कहते हैं कि कुछ आप लाए हैं कि नहीं हमारे लिए? किमुपायनमानीतम ब्रह्मन् में भवता गृहात् अन्वप्युपाहृतं भक्तैः प्रेम्णा भूर्येव मे भवे। ये बताओ कि क्या आप लाए हो मेरे लिए? किम उपायनम आनीतम, उपायन माने भेंट, गिफ्ट, पैक, कुछ लाए हो गिफ्ट पैक। किम उपायनम आनीतम, क्या लाए हो हमारे लिए, ये तो बताओ। क्योंकि हमारे भक्तों के द्वारा अणु मात्र भी चीज अगर हमें दी जाती है तो प्रेमणा भूर्येव में भवेत्, प्रेम के बल से वो हमारे लिए भूरी भूरी बहुत ही ज्यादा हो जाता। इस तरह भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति पूर्वक जो मुझे तुलसी का पत्ता चढ़ा देता है, फूल चढ़ा देता है, फल चढ़ा देता है, जल देता है, स्नान कराता है, जल पिलाता है, भोग लगाता है, उसका भक्त का दिया हुआ मैं बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। इत्युक्तोऽपि द्विजस्तस्मै व्रीडितः पतये श्रियः पृथुक प्रसृतिं राजन् न प्रायच्छदवाङ्मुखः सर्वभूतात्मदृक् साक्षात् तस्यागमन कारणम् विज्ञाया चिन्तयन्नायं श्रीकामो मां भजत्पुरा पत्न्या पतिव्रतायास्तु सखा प्रिय चिकीर्षया प्राप्तो मामस्य दास्याभि संपदो मर्त्य दुर्लभा। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि ये सुदामा जी कभी भी धन वैभव की लालसा नहीं रखे मन में। धन वैभव की लालसा न रखने वाले, त्यागी, त्याग वृत्ति में रहने वाले ये अपनी पत्नी के द्वारा लाए गए चिवड़ा को देने में लज्जा का अनुभव कर रहे थे कि यहां सुवर्ण के दिव्य भवन हैं, यहां हम इनको क्या देंगे, क्या दे सकता हूं। इसलिए पूछने पर भी उन्होंने कांख में जोर से दबा लिया पोटली को।
भगवान देख रहे थे कि एक टुकड़ा दिख रहा था, उसको खींच लिया। उफ, खींचते ही पोटली सामने आ गई और सुदामा जी को लगा जैसे मेरी दरिद्रता सबके सामने दिख गई। भगवान कृष्ण सोचते हैं, आत्मदृक् माने सब कुछ जानने वाले भगवान ने देखा कि ये तो कभी धन वैभव के लालच में पड़ते नहीं हैं, ये तो पतिव्रता साध्वी पत्नी की प्रेरणा से यहां आए हैं। ऐसा भगवान ने सोचा। सोच करके अपने समान वैभव भगवान ने प्रदान कर दिया। पूजन अपने समान वैभव मतलब एक मुट्ठी चूड़ा फांके, इति मुष्टिम साकरे जाध्वा। कितने मुट्ठी चूड़ा फांके थे भगवान कृष्ण मालूम है ना? एक मुट्ठी चूड़ा, 2 मुट्ठी 3 नहीं, एक मुट्ठी चूड़ा फांके और दूसरी मुट्ठी उठाने के लिए जैसे हाथ बढ़ाए, तावच्छ्रीर जगृहे हस्तौ, तब तक हाथ पकड़ लिया। तावच्छ्रीर जगृहे हस्तम तत्परा परमेष्ठिनः। तब तक श्री माने रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तत्परा मतलब भगवत परायणा। रुक्मिणी जी भगवत परायणा है। तत्परा भगवत परा, भगवत परायणा है, भगवत परायणा। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया और क्या कहा? एतावतारं विश्वात्मन् सर्वसंपत् समृद्धये अस्मिन् लोके थवामुष्मिन् पुंसस्त्वत्तोष कारणम्। भगवान स्वयं दिव्य आसन पर उनको बैठाते और कितना सूक्ष्म, इसमें तो जहां जाओ वहीं एक रहस्य दिखता है। सुदामा जी के चरित्र में अद्भुत रहस्य है। जब दूसरी मुट्ठी उठाए फांकने के लिए, सच पूछो तो पहली मुट्ठी में ही अपना वैभव दे दिया, अपने समान कर दिया। दूसरी मुट्ठी उठाए तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया कि सब कुछ तो पहली ही मुट्ठी में दे दिया, अब हमको भी इसी के साथ विदा करने का मन है क्या आपका? अरे दुबले पतले एक ब्राह्मण को इतना ही बहुत है, मानो इशारे में रुक्मिणी जी बता रही हूं। भगवान कृष्ण इशारे में बोल रहे हैं कि ऐसे दुबला पतला ब्राह्मण था जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर के मेरे पास आया था। जान हथेली में रख के अगर रुक्मी को मालूम हो जाता कि चिट्ठी ब्राह्मण लाया था तो रुक्मी उसे मार डालता। ऐसे दुबला पतला ब्राह्मण था ना जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर आया था मेरे यहाँ। रुक्मिणी जी आंखों ही आंखों में बात करते समझ गई। यहां सवेरा हुआ तो सुदामा जी लौटे वहां से। लौटते समय सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। अपने मन में आते हुए शर्मा करके सचालब्ध्वा धनं कृष्णान् न तु याचितवान् स्वयं स्वगृहान् प्रीडितो गच्छन् महद्दर्शन निर्वृतः। सुदामा जी रास्ते में चलते हुए लज्जित हो रहे हैं कि मैं कहां दरिद्र कहां परब्रह्म परमात्मा श्रीनिवास। उन्होंने हमें दिव्य पर्यंक पर बैठा करके मेरे चरणों का प्रक्षालन करके मुझे इतना सम्मानित किया। लालितो ह्यग्रजो यथा,
जैसे बड़े भाई का सम्मान होता है वैसे सम्मान किया श्री कृष्ण ने। वो कितना मेरा ख्याल रखते हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं दिया हमको कि फिर मैं शास्त्र चिंतन छोड़ करके धन चिंतन में ही न पड़ जाऊं कहीं। इसलिए बड़ा अच्छा किया भगवान ने, बड़ा सुंदर किया जो कुछ नहीं दिया। ये सोचते अपने घर के सामने जब पहुंचे तो देखते हैं कि यहाँ सुवर्ण के दिव्य भवन राजप्रासाद बनकर तैयार है। उन्होंने कहा लगता है कि कोई हमारा झोपड़ा भी कब्जिया लिया कोई बिल्डर लगता है, यहाँ सुवर्ण में भवन बना दिया। इठलाती बलखाती सुशीला जी अंदर से निकली, कहीं आइए ना अंदर आइए। बोले अरे मेरा घर यहाँ था, यहाँ कौन बना दिया झोपड़ी की जगह इतनी बड़ी बिल्डिंग। बोले आप अंदर तो आओ। जैसे अंदर घुसे, अंदर घुसते 25 वर्ष के युवक के रूप में दिव्य सौंदर्य संपन्न भगवान कृष्ण के समान और इनकी पत्नी सुशीला रुक्मिणी देवी के समान आत्म सदृश वैभव जब भगवान ने प्रदान किया तो समस्त वैभवों को प्रदान करते हुए भोग सामर्थ्य भी भगवान ने प्रदान किया। ऐसे परम कारुणिक भगवान, परम करुणा के स्वामी, भूमंडल के प्राणियों का भी कल्याण करते करते अपना भी कल्याण, भूमंडल का मतलब भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक का है। खाली भूमंडल का क्या है? केवल भूमंडल ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड ही भगवान का। और यहां सुदामा जी सोचते ऐसे अखिल ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीनिवास भगवान मेरा इतना सम्मान किया। पूजितो देवदेवेन विप्रदेवेन देववत्, ऐसे दोनों भुजाओं से हमारा परिरंभण किया। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतन। अभी घर में घुस गए तो भी वही मन में स्मरण हो रहा है। कितना सम्मान किया भगवान कृष्ण ने मेरा, कितना सम्मान किया और सब कुछ दे दिया, हमें पता भी नहीं चला। ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया वजह से यहाँ भवन बन गया, दिव्य भवन। वहां तो सोच रहे थे कि बड़ा अच्छा किया जो कुछ नहीं दिया हमको, और यहाँ सारा वैभव सारा ऐश्वर्य भगवान के समान। ऐसे अद्भुत रहस्य, ऐसे अद्भुत दृश्य इनका चिंतन करते सुदामा जी के भगवान कृष्ण के साथ के इस लोक पावन चरित्र का जो श्रवण करते हैं, उनका जीवन प्रेम मैत्री भाव से परिपूर्ण होते हुए परम सुख और शांति समृद्धि का मूल बना रहता है। सुख का मूल, शांति का मूल, समृद्धि का मूल। ऐसे भगवान भक्तों पर कृपा करने वाले परम पूज्य विद्या भास्कर जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्रीमन नारायण।